हाल फिलहाल में सॉफ्टवेयर लाइसेंस के चलते एमसीएक्स का शेयर न्यूज में बना हुआ है। मार्केट में एमसीएक्स का स्टॉक प्राइस टूट रहा है। आज का ये एपिसोड में मैं ये बात नहीं करूंगा कि एमसीएक्स का शेयर यहां पे लेना चाहिए या नहीं, या है तो बेच देना चाहिए कि नहीं। आज मैं एकदम एक अलग दृष्टिकोण से इस एपिसोड को आप लोगों के सामने उपस्थापित करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी समझे कि पॉलिटिक्स किस तरह का इंडस्ट्री में चलता है, या हम लोगों का आईटी इंडस्ट्री किस तरह से मार्केट को बार बार प्रताड़ित करता है। तो चलिए एक बार आज का एपिसोड को ध्यान से सुना जाए। आप लोगों में से बहुत जन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी का नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि इसका नाम बदल के आज के तारीख में 63 मून्स हो गया है। लेकिन पुराना कंपनी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी से बहुत ही लोग वाकिफ रहेंगे। इस कंपनी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। जिग्नेश शाह बोल के एक टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर लड़का ने इसका शुरुआत किया था। ये सब हिस्ट्री क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज के तारीख में एमसीएक्स का जो समस्या चल रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे से कहानी शुरू करना जरूरी है। देखिए, हम में से बहुत जन मार्केट का कमोबेश 90% लोग ये जिग्नेश शाह या फिनेंशियल टेक्नोलॉजी या 63 मून का प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज किए हैं। कौन सा वो प्रोडक्ट है? उस प्रोडक्ट का नाम है ओडिन। आप लोग जो ट्रेड करते हो, कोई ना कोई एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, तो ओडिन भी इस तरह का एक क्लाइंट एप्लीकेशन है। मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जिग्नेश शाह को आज से करीब करीब 25 साल पहले ऐसा लगा कि मैं क्यों ना इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता रहूं। मतलब क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं, मैं धीरे धीरे पीछे आगे बढ़ूं और पूरा एक एक्सचेंज का जितना फंक्शन चलता है वो सारा चीज समझ के उस तरह का एक एप्लीकेशन क्यों ना डेवलप किया जाए। और इसी के चलते उसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए पूरा सारा चीज ढांचा खड़ा किया। तब तक कलकत्ता से यह कंपनी पूना में शिफ्ट हो गया था। सवाल यह आता है, ये जिग्नेश शाह ये पूरा ढांचा जब तैयार कर लिया, मतलब ये बहुत सुपर क्रिटिकल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, तो इसने एक एक करके अलग अलग प्रकार का एक्सचेंज को शुरुआत करने के लिए बहुत तरह का जुगाड़ लगाया। उनमें एमसीएक्स भी एक था। हालांकि एमसीएक्स जिग्नेश शाह का उद्योग में तैयार होने वाला पहला एक्सचेंज था। हालांकि वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, कमोडिटी एक्सचेंज था। लेकिन एक एक करके उसने करीब करीब 10 देश में विदेश में मिला के 10 एक्सचेंज का नींव रखा। लेकिन समस्या का शुरुआत हुआ आज से करीब करीब 5-6 साल पहले, जब वो NSCL मतलब नेशनल स्पॉट एक्सचेंज का जो स्कैम हुआ। उसके बाद शासन प्रशासन को लगा कि ये लड़का जितना बड़ा हो रहा है, ये कभी भी देश का अर्थनीति का, कैपिटल मार्केट का जड़ को हिला सकता है। तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक एक एक्सचेंज से, मतलब भारत का एक एक एक्सचेंज से उसको धीरे धीरे निकालने का प्रक्रिया शुरू किया गया, और ये प्रक्रिया कामयाब भी रहा। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को शांति नहीं मिला, इसलिए क्योंकि हर कोई समझ रहा था, हालांकि कानूनी तौर पे उस व्यक्ति को तो यह व्यवस्था से अलग कर दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति का बनाया हुआ एप्लीकेशन के ऊपर ये सारा एक्सचेंज रन हो रहा है। मतलब ये सारा एक्सचेंज का जो बैकबोन है अभी भी इस व्यक्ति का बनाया हुआ एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। तो अगर ये व्यक्ति चाहे, कभी भी इसका दिमाग घुमा, तो हो सकता है कि ये सारा व्यवस्था को वो कहीं ना कहीं क्रैश करवा दे, या बहुत तरह का चीज हो सकता है। क्या हो सकता है इसका कोई किसी को अंदाज नहीं है, लेकिन मन में शंका जरूर था। और इसी के चलते एमसीएक्स को लगा कि उसका जो पूरा ढांचा है, इस ढांचा से 63 मून को बाहर किया जाए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए
क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इसी के चलते एमसीएक्स टीसीएस को लाया इस तरह का पूरा बैकबोन डिजाइन करने के लिए। अब सवाल आता है, एक एक्सचेंज किस तरह से चलता है। देखिए, एक एक्सचेंज मूलतः 4 पिलर के ऊपर खड़ा रहता है। एक पिलर जहां पे क्लाइंट का परचेज सेल, शेयर, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी कुछ भी हो, परचेज सेल होता है। दूसरा, ये जो क्लाइंट शेयर परचेज सेल करता है उसके पीछे उसका मार्जिन वगैरह का हिसाब वगैरह ये सब चलता है। तीसरा, उसने जो परचेज सेल किया उस प्रोडक्ट का, इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी देना लेना होता है। और उस इंस्ट्रूमेंट का मूल्य मतलब कीमत का हस्तांतर होना होता है। सुनने में ये चाहे कितना भी आसान लगे, लेकिन ये एक सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इस चीज को बनाने के लिए बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था काम, जैसे एचसीएल से लेके सब कोई, लेकिन बहुत कामयाब किसी ने बन नहीं पाया जिग्नेश शाह के तरह। अब सवाल आता है, इस तरह का चीज एमसीएक्स को यहां से निकलना है तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर बुलाना होगा, और उसने यहां पे ही टीसीएस को बुलाया। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अब सवाल आता है, टीसीएस ही क्यों? भारतीय आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मतलब त्रुटि कह लीजिए, दोष कह लीजिए। हम लोग भारतीय आईटी इंडस्ट्री को जब सोचना शुरू करते हैं तो हम लोग टीसीएस, इन्फोसिस से लेके वो एचसीएल, विप्रो में आके हम लोगों का दिमाग जवाब दे देते हैं। लेकिन ये 5-6 कंपनी के बाहर भी एक बहुत बड़ा एक दुनिया है और वहाँ पे बहुत बढ़िया तरह से काम होता है। आज हम लोग जिसको चैट जीपीटी को लेके पूरा दुनिया में हो हल्ला हो रहा है, इस चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, इस चैट जीपीटी को गूगल ने नहीं बनाया। ये चैट जीपीटी आज जिस संस्था का नाम हम लोग सुनते हैं, वो शुरुआत में जिस तरह से इसको एक लड़ाई के तौर पे लिया, बहुत तरह का कठिनाई उसके पास आया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा इन्फोसिस, टीसीएस इसको सोचना उचित नहीं है। यहां पे आके एमसीएक्स ने गलती कर लिया। अब आते हैं थोड़ा टीसीएस के बारे में। हालांकि आज का मेरा ये एपिसोड का मूल बुनियाद ही टीसीएस को लेके है, एमसीएक्स यहां पे बिंदु नहीं है। टीसीएस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? आज के तारीख में मेरा एक दोस्त छोड़ के सब दोस्त ने टीसीएस छोड़ चुका है, और मेरा वाइफ का शायद 2-3 ही दोस्त अभी भी टीसीएस में नौकरी करता है। टीसीएस मतलब टाटा। हम लोग जानते हैं भारत में ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाने का किसी ने साबित किया है तो उसने टाटा ने किया है। टाटा के साथ वैल्यू, टाटा के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत तरह का शब्द या शब्दबंध जुड़ता है। टीसीएस के साथ भी स्वाभाविक है ये सारा शब्द जुड़ जाता है। टीसीएस में अगर किसी का नौकरी लगता है, चोरी ना करे तो उसका नौकरी नहीं जाता है। यहां से टीसीएस का समस्या शुरू होता है। हर एक व्यक्ति जो जीवन में जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है तो वो व्यक्ति वही होता है जो मीडियोकर मेंटालिटी का व्यक्ति होता है, चाहे वो दिमागी तौर पे हो, चाहे वो अपना नेचर के तौर पे हो। टीसीएस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीसीएस में हर एक लड़का गंदा है या हर एक लड़की क्वालिटी नहीं रखता है, लेकिन टीसीएस में आज के तारीख में 75% लड़का लड़की, मतलब उसका वर्कफोर्स ए मीडियोकर मेंटालिटी का लड़का लड़की है। नहीं तो आप सोचिए ना, ये बाजार में खबर नहीं आता है क्योंकि हम लोगों का दोस्त लोग काम करता है, इसलिए हम लोगों को पता रहता है कि आज एक ऑर्गेनाइजेशन का 80% प्रोजेक्ट डेडलाइन नहीं मीट करता है। क्यों नहीं करता है? एमसीएस के साथ भी यही समस्या हो रहा है, डेडलाइन मीट नहीं करता है। क्योंकि जब 10 मीडियोकर व्यक्ति एक जगह पे आता है ना, वहां पे पॉलिटिक्स शुरू होता है, और वो पॉलिटिक्स ही टीसीएस का प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं अटक देता है, कहीं ना कहीं डेडलाइन फेल करवाता है। और उसके साथ आंचलिकता जिसको हम लोग कहते हैं, प्रादेशिकता जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब किसी एक टीम में अगर 8 तमिल लड़के के साथ 2 बंगाली लड़का आ गया तो वो 2 बंगाली लड़के का हालत खराब हो जाता है। ये उल्टा भी हो सकता है, 8 बंगाली लड़के के साथ 1 गुजराती लड़का आ गया तो उसका भी हालत खराब हो जाता है। ऐसा क्यों हो?
ऑर्गेनाइजेशन का एचआर पॉलिसी इतना इतना वीक क्यों है। आज एमसीएक्स कहां पे फंसा। एमसीएक्स ने टीसीएस के पीछे 4 साल इन्वेस्ट कर लिया क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिजनेस डोमेन को समझता नहीं है। उसको समझाना पड़ता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज ऐसे काम करता है, इस तरह से ऐसे होगा, उस तरह से। तो बिजनेस लॉजिक एमसीएक्स ने उसको 4 साल से समझाया। अब बिजनेस लॉजिक जब समझाया, इसके पीछे टाइम इन्वेस्ट हुआ, पैसा भी इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आज टेस्टिंग में जाके बार बार प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। दोबारा कह रहा हूं, एक एक्सचेंज का जो पीछे जो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रन करता है, ये इतना आसान सिंपल चीज नहीं है। बहुतों ने कोशिश किया लेकिन ज्यादातर लोगों के हाथ में फेल्योर लगा। कुछ हद तक वो आज क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन या जेट इंजन जैसा कुछ चीज आप सोच सकते हो। आज एमसीएक्स को अगर टीसीएस से छुटकारा मिलकर किसी दूसरे के पास जाएगा, वहां पे भी उसको जीरो से ही शुरू करना होगा। और ऑलरेडी 3-4 साल 5 साल इन्वेस्ट कर चुका है। तो सिचुएशन इसलिए काफी एमसीएक्स के लिए क्रिटिकल हो गया। अब यहां पे मौका का चौका मार रहा है 63 मून। जिग्नेश शाह है गुजराती लड़का, वो जानता है कि आज नहीं तो कल एमसीएक्स मुझको तो छोड़ेगा, चाहे टीसीएस हो किसी दूसरे को। तो क्यों ना ये हर क्वार्टर में लाइसेंस फीस को ऐड आ जाए, क्योंकि जो दुनिया जानता है कि एमसीएक्स अपना बैकबोन नया तरीके से डिजाइन कर रहा है, तो इसका फायदा 63 मून ले रहा है। अगर उसके जगह आप मैं होता तो हम लोग भी इसका मौके का फायदा लेता। कहने का अर्थ यह है कि टीसीएस को इतना हो हल्ला मत रखिए। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि टीसीएस का शेयर ले लूं क्या, इन्फोसिस का शेयर ले लूं क्या, मैं क्यों कहता हूं कि नहीं, और भी बहुत सारा कंपनी है भारत में आईटी में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसमें ध्यान दीजिए। शायद आज का ये एपिसोड में यही एक सार आपके लिए काम का होगा कि टीसीएस इन्फोसिस को नहीं, छोटा मीडियम साइज का आईटी कंपनी को फोकस करिए। सामने का समय आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। मल्टी बैगर अगर पैसा बनाना है तो छोटा मीडियम आईटी कंपनी के ऊपर फोकस करिए। धन्यवाद।